today I am going to make a video and actual मतलब the reality of stock market। मैंने ये वीडियो बहुत सोच समझ के सोचा है बनाने का, क्योंकि बहुत सारी बातें इधर से उधर हो चुकी हैं मार्केट में। मतलब क्या ही मैं बोलूँ, एक रियलिटी जो होती है ट्रेडिंग की, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ऐसी है वैसी है, अगर अभी इस वीडियो में आपने मेरे को 10 मिनट अपने दे दिए ना, तो मैं आपके सामने चीज़ें प्रूफ कर सकता हूँ। आप बस प्लीज़ मेरे को यहाँ से 10 मिनट दे दो, मैं भी आपका यहाँ से चीज़ें की बेस्ट क्लियरिटी आएंगी और आपको शायद समझ सकोगे कि क्या है, नहीं है, कैसा है, क्यों लोगों को फंसाया जा रहा है, या क्या है, नहीं है, कहाँ फंस रहे हैं, क्यों लोग 90% लॉस में है, या ऐसा है वैसा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि हम स्टॉक मार्केट में आ तो जाते हैं, सब आते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है द रियलिटी। लोग क्या चाह रहे हैं? पैसा बनाना, पैसों को आगे तक लेके जाना। अगर हम $50,000 लेके आ रहे हैं या 50,000 60,000 जो भी लेके आ रहे हैं, पैसे लेके आ रहे हैं, उसको आगे की और लेके जाना। एक्चुअल रियलिटी तो यही ना है कि पैसों को आगे की ओर लेके जाना। कर पा रहे क्या? कर पा रहे हैं क्या? द आंसर इज़ नो। नहीं हो रहा है। आप जितनी भी कोशिश कर लो, नहीं होता है चीज़ें। अगर होता तो आप भी 1% 2% में होते हैं। 95% से भी लोग तो ज़्यादा लॉस में ही है। क्यों है? रीज़न सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनका मैनेजमेंट ख़राब है, साइकोलॉजी ख़राब है, या कुछ इधर ख़राब है, इधर से उधर करते हैं, या कुछ ओवर साइजिंग हाँ, ये सारी चीज़ें हैं रीज़न। लेकिन कुछ ट्रेडर अच्छे भी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका होता नहीं है। क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे और मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से लोगों को, मतलब क्या ही लोग अपनी मेंटालिटी लेके आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, मेरे को समझ भी नहीं आता है। उनका क्या मतलब रेशियो है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। लेट मी ओपन इट। ये चार्ट है, सर ये तो US30 का चार्ट है। एक सेकेंड, ये रहा निफ्टी। तो क्या है ना, अपने इंडियन मार्केट में चीज़ें ऑप्शन पे चलती हैं। आप ऑप्शन पे चल रहे हो, ऑप्शन में जिस तरीके से आएंगी, जिस तरीके से चीज़ें बनेंगी, या जो भी जैसा होगा, आप उस हिसाब से ट्रेड लेते हो। और अगर आप XNS में जा रहे हो या किसी और पे जा रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ें क्या हैं कि आप लॉट्स पे कर लेते हो। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि एक्चुअल रीज़न जो है पैसा कमाने वाला, कि पैसे बन नहीं रहे। आप कुछ ना कुछ देख के आ रहे हो, कोई सेलिंग देख के आ रहा है, कोई बाइंग देख के आ रहा है, कोई ऐसा करके आ रहा है, कोई वैसा करके आ रहा है, पर रियलिटी है कि पैसे तो बन नहीं रहे। क्यों नहीं बन रहे भाई? रीज़न क्या है? आपको ऐसा लग रहा है कि आप जब मार्केट में आ रहे हो या जो भी खेल रहे हो, आप पैसे लेके आ रहे हो, पैसे को बढ़ा लोगे, उम्मीद पाल लेते हैं ना लोग कि पैसा बन जाएगा, पैसा बन जाएगा, पैसा बन जाएगा। नहीं बन रहा है। बन रहा है क्या? आप खुद जाके देखो, बनता है क्या? नहीं बनता है भाई। अब बात करते हैं सबसे बड़े बात कि यहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग हैं, देखो मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, और मिडिल क्लास लोग जो हैं, मेरी बात तो रहने दो, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास 50,000 60,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती है भाई, बहुत बड़ी बात जिनके लिए, अब वो भी उम्मीद पाल रहे हैं कि भाई अगर मैं स्टॉक मार्केट में आ गया तो इनके जैसे पैसे बना लूँगा, 1 लाख 1.5 लाख कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। भाई ऐसा से वैसा करने के चक्कर में बंदा आता है, ठीक है, एक बंदा है जो 50-60 हज़ार रुपये जिन मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहा है, वो उसके पास है, वो आ रहा है इस उम्मीद से कि मैं पैसे बनाऊंगा, और वो आता है और करता है ट्रेडिंग। लेकिन क्या हो रहा है भाई, इनको यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनका स्टार्टिंग में तो सबका लॉस होता है, लॉस होना स्टार्ट हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, चलो कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कर रहे हैं।
लेकिन जब वो 60,000 का 20,000 लॉस जाके 40,000 पे खड़ा होता है, अब जो बंदा बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपये महीना कमाता है, 15,000 रुपये 10,000 रुपये महीना कमाता है, अब वो जब आपका 20,000 रुपये एक महीना या 10 दिन में आदमी लॉस ही कर ले रहा है, तो सोचो उस बंदे की मेंटलिटी तो वहीं पे डाउन हो गई। अब यहाँ से वो क्या करेगा? वो सोचता है कि चलो कोर्स कर लेते हैं, है ना, कोर्स पे जाएगा या कुछ इधर उधर करेगा, सीखने की कोशिश करेगा, सोचता है कि चलो इतना गया, कोर्स के दाम है 20,000 30,000, आप लेते हो, सोचते हो उम्मीद में, क्योंकि रिव्यू भी तो मिलते हैं ना लोगों को, अच्छे रिव्यू हैं। मैं कोर्सेस के बारे में नेगेटिव भी नहीं बोल रहा हूँ, वो भी सही चीज़ सिखाते हैं, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है कि जिसके पास 60-70 हज़ार रुपया बड़ी बात है, वो पहले ही 20,000 लॉस कर चुका है, फिर से वापस आ रहा है कोर्स करने के लिए, उस पर 30,000 20,000 रुपये अलग से लगा रहा है। कोर्स कर रहा है बंदा, कोर्स करके 3 महीने 4 महीने में कोर्स कंप्लीट करके सोचता है मैं स्टॉक मार्केट में राजा बन जाऊंगा, और बचे हुए पैसों से वापस ट्रेड करने बैठता है। कुछ दिन पैसे बनते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, वाह भाई उस सर ने मेरे को अच्छा सिखाया, या उसने मेरे को अच्छा सिखाया, उसने ऐसा सिखाया, आपने रिव्यू बढ़िया दे दिया, बाद में सर वो पैसा भी चला गया, जो आया चला जाता है, हुआ है, आप लोग रिलेट कर पाओगे, चला जाता है। अब जब उनके पास पैसे ख़त्म हो जा रहे हैं, अब देखो यहीं पे सबसे बड़ी समझने वाली बात है, जब उनके पास पैसे ख़त्म हो जा रहे हैं तो उनके पास अब पैसा लाने का सोर्स कहाँ पे है भाई? सोर्स कहाँ है? कहाँ से लाओगे पैसा भाई करने के लिए ट्रेडिंग? कर्जा करोगे, 15-20 हज़ार रुपये जो महीना भर में कमा रहा है, फिर से 4 महीना 5 महीना कुत्ते में खट करके काम करके कुछ भी कर करके आप पैसा लाओगे, और फिर आप सोचोगे कि नहीं मैंने कोर्स किया, ऐसा किया वैसा किया है, आऊँगा बन जाएंगे पैसे। आप सेलिंग करो, बाइंग करो, इधर से करो उधर से करो, चीज़ें तो सिंपल नहीं है। नो, क्यों हो रहा है ऐसा? जो मिडिल क्लास है वो तो फंस रहे हैं भाई, आप तो फंस जा रहे हो। कुछ दिन पहले ना, मैं क्या ही बोलूँ, देखो कोर्सेज़ को लेकर मैं नेगेटिव भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी कई कोर्सेज़ किए हैं, सीखे हैं, और एंड में एक ही बात बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा तो अपने एक्सपीरियंस ने मेरे को सिखाया है। और जब कोर्सेज़ करने से पहले ना भाई, पहले अपने आप को देख लो, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को पहले ठीक करो। कुछ भी ऐसा करने से पहले सोचो 10 बार। अरे भाई सब्जी खरीदने से पहले हम लोग 4 बार सोच लेते हैं। आप उम्मीद में आ रहे हो कि पैसा बन जाएगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, कॉपी पेन लेके रगड़ रहे हो, पैसा नहीं बन रहा है ना, डूब तो जा रहा है। और अगर आपका एक बैकअप है बढ़िया सा तो हो सकता है ना, कैसे करोगे? नहीं आता है ना, आपका अपना पैसा जा रहा है ना, कुछ कहीं से भी कुछ नहीं है ना। आप बार बार एक ही उम्मीद लगा के आ रहे हो कि पैसा बना लूँगा, बट लगता नहीं है। मैं ये वीडियो इसीलिए सोच समझ के बना रहा हूँ भाई, बहुत सोच समझ के मैंने ये स्टेप उठाया, मेरे को बनाने पे मजबूर हुआ, क्योंकि देखो मैं खुद भी बहुत सारे ट्रेड्स किया हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे को बोलते हैं कि भाई ट्रेड्स में कैसे करते हो, नहीं है वैसा है वैसा है। भाई मैं क्या ही बोलूँ, उनको लगता है पैसे कमा रहा हूँ, मेरा भी भाई ब्रेक इवन ही चल जाता है कभी कभी। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, आप देख लेना उस पर। मेरा एक महीना, अगर अगस्त के महीने में ना मेरा पूरा ग्रीन था, मैं वापस से ग्रीन में अच्छा खासा पैसा बन चुका था। 35,000 को 60,000 तक लेके चला गया था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, उस वक्त मेरे को, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं कर ले रहा था ट्रेड, ऐसा बात नहीं था, लेकिन मतलब मैं क्लियरिटी नहीं थी ना। वो तो चलो आप ट्रेंड में मैं निकल गया, लेकिन जब मार्केट साइडवेज जैसा हुआ, ईगो में लगने लगा या ऐसा वैसा कुछ हुआ, तो उसमें मेरे को लॉसेस होने लगे, और वो पूरा महीना, अगला महीना रेड हो गया, आया पैसा चला गया। असली बादशाह तो वही होता है ना स्टॉक मार्केट में, खिलाड़ी वही है जो भाई पैसा आ रहा है रख पा रहा है। लेकिन क्या आप पैसे रख पा रहे हो? आया हुआ पैसा आप रख रहे हो? आप रख ही नहीं पा रहे हो पैसे, आप पैसे रख ही नहीं पा रहे हो, ये बात है। तो देखो बात सिंपल सी है। आने वाले और भी सारे वीडियोस में बनाऊंगा, उसमें मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से पैसे बनते हैं पैसे बनते हैं।
लेकिन बात वो नहीं है। द रियल रियलिटी इज़ कि भाई जो जिनके पास 10 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए हैं, बड़े घर के लोग हैं, अपर रिच, उनके पास पैसे हैं, वो आ रहे हैं मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो उनका अगर 50,000 60,000 छोटा अमाउंट चला जाता है, क्या ही गया, उनके लिए 10-15 लाख तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो तो फंस जा रहा है, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके करता है, होता नहीं है, फिर फंस जाता है। अब इसके चलते डिप्रेशन, एंजाइटी, यहाँ तक कि लोग तो सुसाइड तक करने पे आ जाते हैं। भाई मैं नहीं बोलूँगा कि सीधा मार्केट में ट्रेड करो, सीखो, लेकिन सीखना भी बड़ी बात नहीं है भाई, सही चीज़ तो सीखो। आपको कोर्सेस में क्या ही बोलूँ, कोर्स भी लोग करते हैं ना, मैं क्या ही बोलूँ भाई, कोर्स क्या है, वो कुछ भी आपको देखो सिखाने वाले कुछ भी सिखा देंगे भाई, पैसा ले रहे हैं ना, कुछ ना कुछ सिखा ही देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा करेंगे, पैसा लेके सिखा देंगे। काम आ रही क्या चीज़ है, काम आ रही है क्या चीज़ है। अगर देखो काम आ जा रहा है बेस्ट है, मैं नहीं बोलूँगा, मैंने भी कुछ चीज़ें कोर्सेज से सीखी हैं, काम आ जाता है, चलो निकल जाता है बंदा। लेकिन भाई अगर नहीं काम आ रहा है या नहीं कुछ हो रहा है तो आप क्या करोगे, पैसा तो गया, मार्केट में लॉस किया अलग, कोर्स वालों को दिया पैसा अलग, कर्जा किया अलग, कहाँ से भरोगे, ना आपका इनकम का सोर्स है ना कुछ है, आप कहाँ से करोगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकम का सोर्स जिनके पास है, जो 50,000 60,000 अगर मार्केट में जा रहा है, तो कहीं और से लाने के उनके पास रीजंस है, व्यवस्था है, सब चीज़ है, ठीक है, लेकिन क्या एक्चुअल में फिर से वो पैसे बना पा रहे हैं क्या। आपको मैं बताता हूँ, ट्रेडिंग के ना 3 पिलर्स होते हैं, 3 पिलर्स, फर्स्ट टेक्निकल, सेकंड मैनेजमेंट एंड थर्ड साइकोलॉजी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है ना, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आपका जो फर्स्ट पिलर है ना टेक्निकल, पूरा बिगड़ा हुआ है। मैं क्या ही बोलूँ, टेक्निकल्स के मामले में तो आज लोग ऐसे हैं कि नंबर्स पे काम कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, ऑप्शन चेंज है, ये है, वो है, कॉम्प्लिकेटेड है, प्राइस एक्शन में हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये पैटर्न, वो पैटर्न। अरे भाई सारी चीज़ें पैटर्न्स पे ही चलती या सारी चीज़ें प्राइस एक्शन पे ही चलती तो सब कोई पैसा कमा लेता है ना। मैं कुछ दिन पहले मेरे मार्केट में ही एक है, वो रहते हैं, मैं जानता हूँ, उनके रिलेटिव में है, मेरे बगल में बैठा था, 2.5 लाख का लॉस था सर। क्या तो वॉर होने वाला था, और वॉर के न्यूज़ पे आके उसने सोचा कि चलो पैसे लगा देता हूँ, लगाया, 2.5 लाख का लॉस चल रहा है मेरे सामने, बगल में बैठा, 2.5 लाख का लॉस जा रहा था उसका। देख के भाई ख़राब भी लग रहा है, बोल भी नहीं पा रहा हूँ कुछ उसको। और क्या ही बोलूँ, कुछ दिन पहले मैं स्टारबक्स के ऑफिस में गया था, स्टारबक्स पे गया था चाय पीने के लिए, तो मैं मिल्क शेक पी रहा था मैं, और बगल में एक बंदा बैठा हुआ था, वो ना स्टॉक मार्केट को लेके बगल वाले 2 अंकल्स को कुछ समझा रहा था। मैं नोटिस किया भाई, उसका जब मैंने स्क्रीन देखा ना, इंडिकेटर से भरा पड़ा था, MACD RSI, हाँ वो लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बता के, मस्त सा एकदम, सोचा कि बता रहा, और मेरा पारा गर्म हो रहा है। मैं इनको क्या बोलूँ, जब वो बंदा वहाँ से फिर उठ के गया, मैं मौका में ही था कि जब वो बंदा वहाँ से उठ के जाएगा तब मैं वो करूँगा, और फिर जब वो गया तब मैंने उनको बताया, अंकल को मैंने बोला कि अंकल देखिए ऐसा ऐसा बात है। उनको मैंने अच्छे से समझाया कि अंकल देखो, अगर एक्चुअल में पैसे बन जाते या एक्चुअल में ऐसा कुछ हो जाता या इधर से उधर पैसा बन ही जाता तो सब कर लेते, ईजी अगर पैसा बनाना तो सब कर लेते, पर होता नहीं है ना। हो रहा है क्या, चीज़ें नहीं हो रही हैं। और उन अंकल की सबसे अच्छी बात ये थी, उन्होंने मेरी सारी बात सुनी, मैंने भी उन्हें बताया कि देखो ऐसा है वैसा है, तो अंकल ने मेरी सारी बातें सुनी और अग्री किया कि नहीं तुम जो बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो। तो मैंने बोला देखो अंकल, इन्हें पैसा देने से पहले वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बताया पड़ा हुआ है, ऐसा है वैसा है कि ऐसा है वैसा। मैं आने वाले आस्ते वीडियोस में मैं और भी चीज़ें बताऊंगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ RRR देखने से नहीं होता है, ट्रेडिंग में पैसा बनता है, दिखाऊंगा सारी चीज़ें, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो कैसे फंस जाते हैं मार्केट में, उनके लिए तो पैसा बहुत बड़ी बात है भाई। अब जो अमीर है 10 लाख 15 लाख रखा है, उनका अगर पैसा चला जा रहा है तो उनका क्या है कि फिर से है, लेकिन बाकी आपका नहीं है भाई, नहीं है, होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो।
होता है, पैसे बनते हैं, छोटे पैसे से ही बड़े पैसे बनाए जाते हैं। कोई 26,000 से भी 30 लाख जा सकता है, कोई 30 लाख से 26,000 में भी आ सकता है। ये कौन बताएगा? ये कोई नहीं बताता है भाई। आप अगर 10,000 से 1 लाख जा सकते हो तो 1 लाख से 10,000 पे भी आ सकते हो। ये आपको कोई नहीं बताएगा, यही रियलिटी है, नहीं बताएगा। इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद यही है कि देखो यार, मैं कोशिश करूँगा आने वाले और भी सारे वीडियोज़ में सारी चीज़ें बताऊँ, समझाऊँ लोगों को कि किस तरीके से पैसे बनते हैं, नहीं बनते हैं। मैंने अगर दिखाने की कोशिश करूँगा तो मैं दिखाऊँगा और भी चीज़ें बताऊँगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा इधर उधर होगा तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट मेरा अभी स्टार्टिंग है। और भी चीज़ें पता आप मेरी बातों से ऑटोमेटिक रिलेट कर पाओगे अगर आप मार्केट में हो तो। और प्लीज़ अगर मैं बोलूँगा, देखो अगर मिडिल क्लास लोग हो भाई, मैं अपने सारे फ्रेंड, मेरे कितने सारे फ्रेंड्स तक उम्मीद लगाए बैठे हैं ना भाई, पैसा बन जाएगा, पैसा बन जाएगा, पैसा। अरे भाई नहीं बनता है। मैं क्या ही बोलूँ, कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड मेरे को फ़ोन करके बोलता है कि ऐसा है वैसा है, मतलब भाई वो ट्रेडर बहुत अच्छा है, उसका मैंने इंस्टाग्राम में रील देखा है, ये है वो है, और ऐसा है कि रील्स है और पैसा बन जाता है भाई, वो सेलिंग करता है उससे पैसा बन जाता है। और मैं इंस्टाग्राम में गया, देखा, मैं बोला भाई देख, तू पैसा है ले ले कोर्स, रुकूंगा तो नहीं, लेकिन जो उम्मीद पाल के बैठा है ना पैसा बन जाएगा, नहीं बनेगा भाई। कोर्स करने वाले किसी भी जगह में जाओ, कोर्स करने वाले बहुत है। कोर्स 50 जन 60 जन कर रहा है, 100 जन करते हैं कोर्स, हजार लोग करते हैं। कितने लोग प्रॉफिटेबल है, कितने लोग प्रॉफिटेबल है ट्रेडिंग में? जाके देख लो, ओपन बोल रहा हूँ, जाके देख लो कौन कौन प्रॉफिटेबल है। नहीं होता है भाई। ईगो ऐसा चीज़ है ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ईगो आ जाता है। मेरा लॉस कैसे हो गया, मैं इतना अच्छा ट्रेडर, मैंने कोर्स किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ले दमादम पोजीशन आएगी, इधर से उधर कर रहे हैं, पैसा नहीं बन रहा है। अब बनेगा भी नहीं भाई, आपकी अपनी खुद की क्लैरिटी नहीं है। मैं तो क्या ही बोलूँ, प्राइस एक्शन में लोग इंडिकेटर देखे पड़े हैं, ऑप्शन चेन देखे पड़े हैं, सबको लगता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और बाप रे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हाँ टूट के गिरेगा तो पैसा बन जाएगा। बेचो ना पोजीशन, जाओ लग कर लो, सब जगह हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। मार्केट कब बाउंस कर जाएगा कोई ठीक नहीं है, स्टॉप लॉस खा जाएगा, डबल पैसे डाल रहे हो, ख़त्म। आपको अगर मैनेजमेंट नहीं करना है तो मैनेजमेंट भी आपको वैसा करना होगा जैसा कि आपका पैसा आए। नहीं आता है ना, नहीं आता है। हाँ पैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे नहीं आएंगे बताऊंगा सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं कौन सी चीज़ें बुरी हैं ये भी बताऊंगा आने वाले सारे वीडियोस में, कोशिश करूंगा और भी समझाने की। बाकी देखते हैं आगे जब मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। और अभी तक अगर आप वीडियो में टीके वही सब देखे हो तो आप खुद रिलेट कर पाओगे भाई, क्या देखो बना पाते हैं क्या पैसे। आप डेमो में करो, यहाँ पे करो, प्रैक्टिस करो, और भी चीज़ें कर सकते हो। अगर अच्छी है तो करना है, सीखना है। सबसे पहले मैं आपको ओपन बोल रहा हूँ, आप कुछ मत करना, अपना एक काम करना, धन के ऐप पे चले जाना। धन के ऐप में वो रिप्ले मोड ना फ्री में मिलता है, आप उस पर जाना, उस पर जाके अपने आप को ट्रायल कर लो। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है ना आपने कोर्स किया, ऐसा किया वैसा किया, पैसे बन जाएंगे, आप कुछ मत करना, आप धन के ऐप पे जाना। मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, धन के ऐप में जाना, रिप्ले बटन क्लिक करना और उस पर पोजीशन करना, पोजीशन लेना, खरीदना, बेचना, सब चीज़ करना। अगर आप 3 महीने में आप ग्रीन करके दिखा दो, इंट्राडे करके, सबसे ज़्यादा तो इंट्राडे में ही होते हैं, आप इंट्राडे में करके दिखाओ, करके दिखा दो, होगा ही नहीं। 3 महीना बहुत है ना, बैक टेस्टिंग करो, नहीं होगा। अगर डेमो में ही नहीं कर पा रहे हो, ओरिजिनल में कहाँ से करोगे? जब तक आप डेमो में मिनिमम 1.5 लाख 2 लाख प्लस नहीं आओगे डेमो में, तब तक आप ओरिजिनल मार्केट में ब्रेक इवन तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। ओपन बोल रहा हूँ, जब अगर आप डेमो में 1.5-2 लाख जाओगे ना, तब आप ओरिजिनल मार्केट में इतना आपका दम रहेगा कि गया हुआ लॉस वापस आप लेके आ पाओगे। इतना एक्सपीरियंस अब मेरा है। जब डेमो में 2 लाख 1.5 लाख कर पाओगे 2-3 महीने में तब। लेकिन अगर आप डेमो में ही भाई 10,000 25,000 30,000 कर पा रहे हो, ओरिजिनल में तो भूल ही जाओ, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं।
आप जाके कुछ नहीं, कहीं पे भी जाके देख लो, कोई भी कोर्सेस में आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही बताई जाती हैं। देखो मैं कोर्सेज लेके नेगेटिव नहीं हूँ, बट क्या ही बोलूँ मैं भाई, सही चीज़ों को सिखाओ, लेकिन पैसे भी इतने लेते हैं ना ये भाई, मैं क्या ही बोलूँ। 30,000, 40,000, 50,000, अरे भाई आप 50,000 ले तो रहे हो, गारंटी दे रहे हो क्या सामने वाला पैसा बना लेगा? नहीं ना, लेकिन फिर भी वो लॉस में है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। उम्मीद है ना लोगों को पैसा बन जाएगा, नहीं बनता है, नहीं बनता। मैं दिखाऊंगा आने वाले और भी वीडियोस में बनाऊंगा तो दिखाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। अगर आप प्लीज़, देखो मैं ऐसा कुछ नहीं था मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ ना, मैं अब यूट्यूब पे और भी वीडियो बनाऊँगा और भी तुरंत बताऊँगा किस तरीके से फंसाया जाता है लोगों को, किस तरीके से आपको किया जाता है, किस तरीके से आप फंस जा रहे हो, बताऊँगा ये सारी चीज़ें। और ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आप यहाँ तक टिके हुए हो तो थैंक यू सो मच कि आपने देखा ये वीडियो, वो नॉलेज मिलेंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। पहला ही वीडियो इतना लंबा बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लंबे, देखो छोटे छोटे चीज़ें देख के ना आज के टाइम में आपका इंस्टाग्राम ने तो पूरा एकदम दिन ही ख़राब कर रखा है, माइंड को छोटा कर दिया है। 30-30 सेकेंड में माइंड भटक रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, नहीं होता है, फोकस रहना पड़ता है। अगर आप यहीं तक वीडियो नहीं देख पा रहे हो, एक छोटा सा वीडियो है, अगर आप यहीं तक वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो भाई क्या ही आप ज़िंदगी में कहीं पे फोकस कर पाओगे, क्या ही करोगे स्टॉक मार्केट। एक छोटा सा वीडियो, जबकि ये वीडियो भी आपको भाई चैलेंज दे रहा हूँ, नेट पे नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताता, क्योंकि उनका तो बाजार चल रहा है ना। नेगेटिव बातें कौन बताएगा भाई, बताने वाले तो बता देते हैं 60 लाख 70 लाख बन जाते हैं, लेकिन ये तो बताओ कि 70 लाख वाले भी 10 लाख पे लॉस पे काटते हैं, ये तो बताओ। बताने वाले बताए हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं बताते, ये भी होता है। और सबसे बढ़िया, चलो उनका तो दम है, वो 10 लाख से फिर 60 लाख चल जाएंगे, आप फिर तो ज़िंदगी भर की कमाई 60 लाख रुपए थी, आपको और 10 लाख लॉस में चले गए, कर्जे पे आ गए। कहाँ से करोगे वापस 60 लाख, कहाँ से लाओगे, किससे कर्जा करोगे, किससे उधार लो? तो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर कम हियर। एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, थोड़ा सा बातें इधर उधर हुई होंगी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं और भी कोशिश करूँगा, इससे अच्छे वीडियो बनाऊँगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आप अभी तक टिके हो तो थैंक यू सो मच, आपको एक्चुअल रियलिटी पता चली होंगी, और भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।